नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि पूजा पाठ रश्मि के साथ चैनल में आप सबका स्वागत है। तो अक्षय तृतीया साल 2023 में कब है, कब आपको पूजा करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इसका वीडियो मैंने आप सबके साथ पहले ही शेयर कर दिया। पूजा विधि का भी शेयर किया है। अभी मैं आज आप सबको बताने वाली हूँ कि आप से कम चीज़ों में कैसे साधारण तरीके से, सरल तरीके से पूजन कर सकते हैं अक्षय तृतीया का। बिल्कुल भी आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल साधारण तरीके से घर पर ही कैसे अक्षय तृतीया की पूजन करें। तो सबसे पहले आप कोई भी पूजन या व्रत करते हो या कोई भी हम साधारण से घर पर पूजन भी करते हैं तो हम घर की साफ़ सफाई सबसे पहले ही कर लेते हैं। तो एक दिन पहले ही आप घर की साफ़ सफाई अच्छे तरीके से कर दीजिए। उसके बाद हमें सबसे पहले जहाँ पर भी हम पूजन करने वाले हैं वहाँ पर आप चौक बना सकते हैं, स्वस्तिक बना सकते हैं या फिर कोई रंगोली बना सकते हैं। वो बहुत ही शुभ मानी जाती है क्योंकि हम माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं। माता लक्ष्मी को जितनी ज़्यादा स्वच्छता और सुंदरता से आप पूजन करेंगे उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो इसके बाद आप एक चौकी या पटा रख दीजिए जहाँ पर भी आपने रंगोली बनाई उसके ऊपर, और उसके बाद उस पर लाल या पीला कपड़ा आप बिछा सकते हैं जो आपके पास आसानी से मिल जाए। क्योंकि भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं तो आप पीला का वस्त्र भी बिछा सकते हैं। उसके बाद माता लक्ष्मी और गणेश जी की और या फिर विष्णु भगवान की आपके पास कोई मूर्ति या फोटो है वो रख सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ 2 कलश का पूजन होता है। एक मिट्टी का कलश होता है और दूसरा अगर आपके पास दूसरा भी मिट्टी का कलश है तो आप दूसरा भी मिट्टी का कलश या पात्र प्रयोग में ला सकते हैं। अगर नहीं है तो एक मिट्टी का और एक तांबे या कांसे का जो भी आपके पास है या फिर स्टील का भी प्रयोग में ला सकते हैं। 2 जोड़े के साथ रखते हैं। तो मैंने दोनों को जोड़े के साथ रख दिया। उसके बाद दोनों में आप चाहो तो दोनों में जल भर सकते हो या फिर एक में जल भर दीजिए और एक में आप कोई भी अन्न भर सकते हैं। क्योंकि इस दिन अन्नपूर्णा माता का भी पूजन होता है। उनके पूजन के लिए हमें अन्न का पूजन जरूर करना होता है। अगर आपके पास उनकी कोई फ़ोटो या तस्वीर है तो वो भी आप रख के उनका पूजन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने 2 लोटे जोड़े के साथ रख दिया है। उसके बाद अगर आपके पास कोई फूलों की माला तो आप उसे सजा सकते हैं। उस कलश स्थापित करने के लिए आपको आम की टेरी का प्रयोग अवश्य करना है, तो आम की टेरी रख दिया है। उसके बाद एक मैंने कटोरी पे अक्षत रखकर उस पर कुछ दक्षिणा रख दिया है। उसके बाद इस तरह से हम दोनों कलश पे 7 बार ये कलावा लपेटेंगे। तो इस तरह से दोनों को जोड़े के साथ दोनों को ऐसे जोड़ करके कलावा लपेट देते हैं। उसके बाद एक कलश के ऊपर आपको कोई भी फल रख देना है। जो भी आपको हरा फल मिल जाता है वो आप फल रख सकते, कोई भी फल रख सकते जो आपके पास आसानी से मिल जाए। उसके बाद आपको दीप प्रज्वलित करना है, दीप जला देना है। तो दीपक आप घी का भी जला सकते हो, तेल का भी जला सकते हो। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर भी होता है, उसके साथ साथ आपकी कितनी क्षमता है उसके ऊपर। ऐसा नहीं है कि मैं बताऊं कि आपको घी का ही दीपक जलाना है। आपके पास उतनी क्षमता नहीं है कि आप घी का दीपक जला सको हर पूजन में, तो आप ज़रूर नहीं कि आप घी का ही दीपक जलाओ, आप तेल से भी दीपक जला सकते हो। उसके बाद मैंने गौरी गणेश को बिठा दिया है। कोई भी पूजन करते हैं सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन किया जाता है। तो सबको जल का छींटा देकर मैं उन्हें अच्छे से, ये देखिए इस तरह से, सबसे पहले आपको आचमन कर लेना है। आपको खुद को शुद्ध कर लेना है। 3 बार इस तरह से आचमन करना है। उसके बाद हमें गौरी गणेश का सर्वप्रथम पूजन करना है। गौरी गणेश को सबसे पहले आपको स्नान करा देना है। उसके बाद उन्हें हल्दी कुमकुम लगाना है और अक्षत। उसके बाद हमें दीपक, जो भी आपने दीप प्रज्वलित किया उसका पूजन करना है। उसके बाद हमें जो 2 कलश स्थापित किए उनका पूजन करना है। पूजन करने के लिए सबसे पहले उनको में जल का छिड़काव करना है। उसके बाद हल्दी कुमकुम लगाना है और अक्षत रखना है। उसके बाद जो भी आपके पास फूल हैं वो पुष्प चढ़ा दीजिए। हो सके तो सफ़ेद फूल अगर आपको मिल जाता है, और माता लक्ष्मी को लाल पुष्प अगर गुड़हल का मिल जाता है तो वो ज़रूर चढ़ा दीजिए। तो इस तरह से, और अगर आप चाहे तो स्वस्तिक भी बना सकते हैं। सबसे पहले हमको घड़े को अच्छे से पानी से धुल लेना है बाहर साइड। उसके बाद उसका पूजन करना है। उसके बाद जो भी फूल हैं वो आप अच्छे से चढ़ा दीजिए। फूलों की माला है तो वो भी चढ़ा सकते हैं। वस्त्र स्वरूप आपके पास अगर वस्त्र में कोई भी लाल या पीला वस्त्र है तो वो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी को चढ़ा दीजिए। नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। बिल्कुल साधारण तरीके से पूजन कैसे करना मैं वो बता रही हूँ। उसके बाद दुर्वा भगवान गणेश जी को चढ़ा दीजिए, और दुर्वा और है तो आप सारे भगवानों को भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे भगवानों को दुर्वा चढ़ा दिया है। तो इस तरह से मैं बिल्कुल साधारण तरीके से आज आपको पूजन करना बता रही हूँ।
कि कम से कम चीज़ों से कैसे आप पे को घर पर पूजन करना है। उसके बाद ये मेरे पास सफ़ेद कलर का एक फूल था, वो भी मैंने चढ़ा दिया है। तो ये देखिए। उसके बाद वस्त्र स्वरूपी मेरे पास, अगर आपके पास वस्त्र है, अगर आपके पास कोई चुनरी है या फिर ब्लाउज की पीस है या फिर साड़ी है, तो वो आप चढ़ा सकते हो। नहीं है तो आप सारे भगवानों को कलावा चढ़ा सकते हो, क्योंकि ये कलावा जो है वस्त्र का ही काम करता है। अगर आपके पास वस्त्र है तो ज़रूर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि जितना चीज़ें हम इस दिन चढ़ाते हैं वो सारी चीज़ें आप दान कर सकते हो। उसके बाद जो भी मौसमी फल हैं वो फल चढ़ा दीजिए, और उसके साथ साथ हरा फल ज़रूर चढ़ाइए। जो भी हरा फल आपको मिल जाता है वो ज़रूर चढ़ाइए। उसके बाद धूप लगा दीजिए, क्योंकि सारे जो कि माता लक्ष्मी को धूप दीप नैवेद्य ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। उसके बाद अगर आपके पास श्रृंगार की सामग्री है तो चढ़ा सकते हैं, नहीं चढ़ाना चाहें तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हम सुहागन होते हैं। सुहागन महिला अगर कोई भी पूजन कर रही है तो सुहाग की सामग्री चढ़ाना वो बहुत ही शुभ माना जाता है। उससे आपकी जो कि सुहाग की आयु लंबी होती है, इसलिए हमें चढ़ाना ज़रूरी होता है। उसके बाद त्रिकाछी फल जो नारियल होता है वो अगर आपको मिल जाता है, कौड़ी मिल जाती, कमलगट्टे का बीज मिल जाता है और गोमती चक्र मिल जाता है, तो ये माता लक्ष्मी का श्री यंत्र मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें माता लक्ष्मी को ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है। उसके साथ साथ कोई भी, अगर आप आज के दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, अगर आप कोई सोना चांदी कोई भी चीज़ लेकर आए हैं तो उनका पूजन करें। नहीं है तो आप पुरानी चीज़ों का भी धुल करके उनका पूजन कर सकते हैं। तो मैंने पुराना मेरे पास जो भी था उसको ही मैं धुल करके पूजन कर रही हूँ। आज के दिन आपको पूजन ज़रूर करना है कुछ सोना चांदी का। उसके साथ साथ ये मैंने पोटली बनाई है, तो ये पोटली मैंने कैसे बनाई है उसका वीडियो मैं अलग से शेयर कर दूंगी। इस पर मैंने एक चांदी का सिक्का रखा है, कौड़ी रखी, थोड़ा सा अक्षत रखा है। ये आपने जो बनाई है इसे आप तिजोरी पर रख दीजिए, इससे आपके घर का जो धन धान्य वो हमेशा बना रहेगा। उसके बाद जो भी सत्तू का भोग लगाया जाता है, तो सत्तू और गुड़ का भोग लगा दीजिए। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर पुए बनते हैं, पुए बनाए जाते हैं, उनका भी भोग लगाया जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।